नमस्कार। द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेरी और आज इस बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की देश की मुख्य खबरों की। पहले बात हिमाचल प्रदेश की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार, राजभवन भी पहुंचा संक्रमण। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार हो गया है। संक्रमितों की संख्या 13,049 तक पहुंच गई है। सक्रिय मामले 3,952 रह गए हैं, जबकि 8,937 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। बुधवार को 7 लोगों की मौत हो गई है। पुराना बस स्टैंड के पास पुरानी दुकानें हटेंगी, नया व्यवसायिक परिसर बनेगा। शिमला के पुराने बस स्टैंड के पास बनी पुरानी दुकानें अब नगर निगम शिमला हटा देगा। इन दुकानों के स्थान पर एक नया व्यवसायिक परिसर स्थापित किया जाएगा। इसमें इन दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। पॉलीथिन मुक्त होगी शिमला कालका रेल लाइन। हेरिटेज रेल लाइन शिमला कालका रेल ट्रैक को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए रेल विभाग के साथ मिलकर दैनिक जागरण विशेष अभियान चलाएगा। माह के हर दूसरे शनिवार को यह अभियान चलेगा। संयुक्त अभियान चलाकर उखाड़े भांगे पौधे। ठियोग क्षेत्र में युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है। इसमें ठियोग की पंचायतों को स्थायी भागों में बांटकर नशे के खिलाफ मुहिम को तेज किया गया है। सीआईडी की कई जगह दबिश, दिल्ली से युवक गिरफ्तार। शिमला में फर्जी डिग्री घोटाले में सीआईडी की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश से बाहर कई जगह दबिश दी। इस दौरान दिल्ली से आरोपित युवक केवल राम शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अटल टनल के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती हैं कंगना रनौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करने मनाली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस मौके पर कंगना रनौत उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती है। 17 सितंबर को कंगना ने पीएम को जन्मदिन की बधाई दी थी। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, पर बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मौसम में विशेष बदलाव नहीं होने के आसार हैं। अब खबरें दिल्ली से। दिल्ली में दूसरी बार एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज स्वस्थ। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली है। पिछले एक दिन में दूसरी बार सबसे ज्यादा मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, राजधानी में ऑक्सीजन की नहीं है कमी। राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि फिलहाल अस्पतालों में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देश की राजधानी में 110 ब्लैक स्पॉट, रोज रहता है हादसों का खौफ। पुलिस ने सड़क हादसों के 110 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां वाहन चालक की जरा सी चूक से दुर्घटना हो जाती है। इन स्थानों पर खराब इंजीनियरिंग और वाहनों का अतिरिक्त भार इन दिन हादसों को दावत दे रहा है। राजधानी में सामान्य रोगियों को नहीं मिल रहे बेड, भटक रहे तीमारदार। राजधानी के अस्पतालों में सरकार व्यवस्थाएं बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन जिन रोगियों को कोरोना वायरस की दिक्कत नहीं है, उन्हें भर्ती करना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। आलम यह है कि प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की जबरदस्त किल्लत है। दिल्ली दंगों से जुड़ी खबर है कि शर्जील इमाम ने खड़ा किया था दिल्ली का सबसे बड़ा धरना। सीएए व एनआरसी के विरोध में सबसे लंबा चलने वाला धरना शाहीन बाग में जेएनयू छात्र शर्जील इमाम ने खड़ा किया था और यहीं दिल्ली दंगों की साजिश भी रची गई। शर्जील के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जामिया व आईआईटी के छात्रों ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। सीआईसीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा 6 से 9 अक्टूबर तक होगी और 17 अक्टूबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि अब मडगांव व रीवा के लिए भी चलेगी विशेष ट्रेन। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 1,65,000 नमूनों की जांच की गई। 5,234 नए पॉजिटिव केस मिले। गोरखपुर में 24 घंटे से लगातार बारिश होने की खबर है। बेटी से छेड़छाड़ का विरोध किया तो पिता को मार डाला, चौकी इंचार्ज निलंबित, 2 दरोगा और 4 सिपाही लाइन हाजिर। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के महेशपुर भिला गांव में बेटी से हुई छेड़खानी के विरोध में पिता की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसएससी ने जांच रिपोर्ट आने के बाद देर रात कर्णपुर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। मरीज को आगरा की सड़कों पर घुमाता रहा एम्बुलेंस चालक, इलाज न मिलने से महिला की मौत। लखनऊ में कोरोना के साथ अब बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, रिजर्व हुए बेड। अब खबरें उत्तराखंड से। अनलॉक 4 के दूसरे चरण में अंतर्राज्यीय परिवहन खोलने के लिए उत्तराखंड सरकार तैयार है।
उत्तराखंड में एक गांव ऐसा है जहां जंगल की रक्षा के लिए समर्पित है एक परिवार। टेहरी जिले में पौखाल गांव के पास वन विभाग की भूमि पर वर्ष 2000 में मगन सिंह गुसाई ने जंगल लगाने को जो मुहिम शुरू की थी, उसे अब उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है। सुरडीधार तोक में 35 नाली भूमि पर मगन सिंह के रोपे गए पौधे आज इस क्षेत्र को जंगल का रूप दे चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए केदारनाथ में तैयार हुआ हेलीपैड। उत्तराखंड में कुछ जिलों में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। सेंट्रल जेल में अब तक 250 से अधिक कैदी पॉजिटिव, आइसोलेट करने की समस्या बढ़ी। 8 गुना बढ़ जाएगी जौलीग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता। देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के पहले चरण का 353 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। कार्य के अक्टूबर माह के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य पूरा होने से एयरपोर्ट की क्षमताओं में 8 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, मुखिया पुजारी समेत 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। केदारनाथ में पुलिस टीम की भी सैंपलिंग होगी। अब खबरें पंजाब से। मोहाली के डेराबस्सी में धमाके के साथ निर्माण अधीन इमारत गिरी, 3 की मौत, कई के दबे होने की आशंका। पंजाब में जहरीली शराब पर पहले मचा बवाल, अब जांच के फैसले पर भी उठा बड़ा सवाल। कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब में रेल ट्रैक पर बैठे किसान, रेलवे ने रोकी ट्रेनें। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना से 78 लोगों की मौत, 2022 संक्रमित, 2117 हुए स्वस्थ। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू नए रंग में दिखे, न किसी नेता पर टिप्पणी की, न पार्टी में अपने विरोधियों पर तंज कसा। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए और करीब 1.5 साल बाद ऐसा हुआ है। किसानों के रेल रोको आंदोलन से फिरोजपुर डिवीजन को लगेगा करोड़ों का झटका, संपत्ति भी खतरे में। कृषि विधेयकों के विरोध में 24 सितंबर से किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन से रेल डिवीजन फिरोजपुर की करोड़ों की आमदन को झटका लगेगा। MBA करने के बाद बड़ी नौकरी ना मिली तो बना कांस्टेबल, पंजाब CM के नाम पर करने लगा ठगी। पंजाब में एक युवक को MBA करने के बाद लाखों रुपए की पैकेज की नौकरी नहीं मिली, तो इसके बाद वह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गया। इसके बाद मनजिंदर सिंह नामी इस युवक ने लोगों के साथ ठगी करनी शुरू कर दी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए द हिंदी TV।